श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड प्रथम अध्याय। महावन से वृंदावन चलने का उद्योग और व्रजमंडल महात्म्य। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा शुक विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित पारिजात आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में वहां डालकर चलने वाले प्रिय प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूप रदौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी हैं। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, व्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सन्नंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सन्नंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है। व्रजवासियों का जीवन है, व्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से ये किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चले और जब उत्पात शांत हो जाए तब वे यहाँ चले आए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है और वहां कौन सा सुख सुलभ है? ये सब बताइए। सनंद बोले, बहिष्यक से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और शोणपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूं तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब से श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, जहाँ बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस की विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सन्नंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सन्नंद बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शंखासुर के नाम से
प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्री हरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्री हरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर वे चारों भेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषेक कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए, तब वहीं कलह प्रिय मुनींद्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर दैदीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु व्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। विरज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद कहते हैं, यूं कहकर साक्षात देव ऋषि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्री हरि के लोक में गए। श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज ने कहा, देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी व्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः ये बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो। तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा ये शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, ये सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के व्रज मंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मानभंग करने के लिए यह व्रज मंडल पहले दिखाया गया था,
मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा। गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, ये मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी वराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दंष्ट्रा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूं। सनंद जी कहती, यूं कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वे भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? ये दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपति, प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान वराह बोले, नितंब ने ये सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है, जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद कहती है, ये सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वे अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, ये ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का ये महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो।